दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरघट। बिहार चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, जो कि 243 विधानसभा सीटों पे मतदान डाला हुआ था, जो दो चरणों में था, 6 नवंबर और 11 नवंबर। इन दोनों भी सीटों पे बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो उस पे क्या बीएसपी के 24 विधायक क्या इन सीटों पे जीत पाएंगी? इन सीटों पे यानी बिहार के कुछ खास जिले, वैसी पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा और अन्य कुछ जिलों से क्या बहुजन समाज पार्टी के विधायक की सीट या उनके विधायक चुनकर आ सकते हैं। तो ये बीएसपी के लिए बहुत योगनीय रहेगा, क्योंकि बीएसपी का सफर 1995 से लेके तो उन 2003 तक गठबंधन की सरकार रही। उनके 3 बार इस दौर में मुख्यमंत्री भी रह चुकी है श्री मायावती जी। इस दौर में 1995 से लेकर 2003 तक गठबंधन के साथ, फिर 2007 में उनकी पूरी बहुमत वाली सरकार बन गई और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अपना बुलंद छू लिया। तो इन बिहार इलेक्शन को देखते हुए बीएसपी का बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि गठबंधन का डिसीजन है। अगर बीएसपी के 24 विधायक आते हैं, 24 विधायक या उसके आसपास आते हैं, तो शायद ये गठबंधन का जोड़ तोड़ रहेगा कि वो बिहार विधानसभा के लिए की रोल साबित कर सकता है। बिहार विधानसभा के लिए की रोल साबित कर सकता है। और यही की रोल भविष्य में जो सरकार है वो मेजोरिटी के साथ बन सकती है, मेजोरिटी के साथ बन सकती है। तो जो बीएसपी की स्थापना है वो 14 अप्रैल 1984 में माननीय श्री कांशीराम जी ने इस्टेब्लिश की थी। और 1970 में कांशीराम साहब ने बामसेप की स्थापना की थी। अगर कांशीराम जी का जो मैं जन्म बता दूं तो लगभग 1934 में पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। और उनका कहना था कि एससी एसटी ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एक हो, उनकी जो संख्या हो, बहुजन हो, वो 85% हो, तो हम सत्ता पा सकते हैं। हम सत्ता पा सकते हैं। किस लिए हम सत्ता चाहते हैं? क्योंकि सिर्फ कोई बहुजन बहुजन करके, उनका मतलब यूज करके सत्ते में ना रहे या उन्हें पिछड़ा ना कर दे, इस सोच से श्री कांशीराम साहब ने अपना स्ट्रगल जमाया। उनकी एक बहुत अच्छी सोच थी कि मैं घर से निकला, चलता गया, लोग जुड़ते गए। इसी की देन है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए। तो अब बिहार इलेक्शन है, आज चुनाव आने वाले हैं 14 नवंबर को। तो लोगों की अपेक्षा यूपी, एमपी, महाराष्ट्र का लगभग एक सारा भाग, मध, जो मध्य भारत का है, वो बीएसपी के ऊपर नजरें गड़ाया होगा। क्या दोस्तों, मैं बिहार इलेक्शन पे अन्य पार्टी की बात नहीं करना चाहूंगा, पर खासकर बीएसपी और तेजस्वी यादव की जो सरकार बनती है, तो बिहार के लिए वेल डन स्ट्रगल रहेगा, वेल डन प्रूफ रहेगा। और शायद अगर बिहार में बीएसपी आरजेडी की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो शायद जरूर ये महाबोधि महाविहार फ्री स्ट्रगल के लिए एक अहम कदम होगा। और हो भी सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि महाबोधि महाविहार
का मुक्त होना बहुत जरूरी है। महाबोधि महाविहार का मुक्त होना बहुत जरूरी है। बीएसपी की जो स्ट्रगल देखा जाए, हित देखा जाए, बहन जी ने कहा कि जो ये अभी कांशीराम जी की स्मृति दिवस था, तो बहुत पब्लिक आई थी। तो बहन जी ने यही कहा कि जो ये लोग आए हैं, ये पैसे दे के नहीं आए हैं। जो ये लोग आए हैं, ये पैसे दे के नहीं आए हैं, ये खुद चल के आए हैं। ये खुद चल के आए हैं। तो बहन जी का इशारा साफ तौर पे कुछ पार्टियों के ऊपर है कि कुछ पार्टियां पैसे दे के लोग को बुलवाती है। वैसे ही महाराष्ट्र में श्री प्रकाश जी आम्बेडकर ने साहब ने कहा कि तुम लोग बेकार लोग हो, तुम लोग बेकार लोग हो। कौन वो बेकार लोग है? जो 500 रुपए के लिए वोट बेचते हैं। कौन बेकार लोग है? वो बेकार लोग है जो एक नारंगी मौसम्बी बाटली के लिए वोट बेचता है। कौन बेकार लोग है? वो बेकार लोग है जो 1 किलो मटन के लिए अपना वोट बेचते हैं। वो बेकार लोग है। वो बेकार लोग है। और उनसे क्या अपेक्षा की जाए? उनसे क्या अपेक्षा की जाए? जो अगर अपना वोट देता है 500 रुपए के लिए, एक नारंगी मौसम्बी बाटली के लिए और 1 किलो मटन के लिए वोट बेचता है, तो वो आदमी क्या है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वैसी ही नागपुर महानगर का बजट बहुत बड़ा है। अगर एक नगर सेवक आता है तो वो अपने ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लाखों करोड़ों से कमाता है। जो नगर सेवक आता है वो भी लाखों करोड़ों का व्यवहार करता है। साथियों, किसी भी महानगर चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे तुम्हारा वेलफेयर हो सके। यही वो चाबी है जिससे तुम्हारा वेलफेयर हो सकता है। जल्दी जल्दी, फास्ट, ट्रिकी। तो अभी ये बिहार के लोगों ने जो मतदान दिया, वो चॉइस करेंगे कि उन्हें किस ओर जाना है, किस दौर जाना है। लगभग मैंने ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, यूपी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि लोगों को क्या स्टैंड लेना चाहिए। जो बीएसपी के संस्थापक थे, माननीय कांशी राम जी साहब, उन्होंने यही कहा कि मेरा उद्देश्य यही है कि लगभग 85% जो बहुजन है वो एक हो सके। एक हो सके, क्यों एक हो सके? जस्टिस के लिए एक हो सके। उनकी सोच ही यही थी, समाज के लिए एक हो सके, आर्थिक के लिए एक हो सके, और राजनीतिकरण का एकीकरण हो, ताकि उनका कोई गैर फायदा ना हो। उस दिन मुझको मीटिंग्स में बुलाया था, कॉल आया था, मैं गया। वहां पे साफ तौर पे कहा गया कि जो नागपुर में विधान परिषद या पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें कम से कम बहुजन की मेजोरिटी तो भी हो, क्योंकि तुम्हारा वोट बहुत अमूल्य होता है। तुम्हारा वोट बहुत अमूल्य होता है, कि जो महानगर को बनाता है, विधान परिषद को बनाता है, तुम्हारी जो लोकल बॉडीज है एरियाज की, उन्हें डेवलपमेंट करता है। और जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर क्या एग्रीमेंट करता होगा, मुझको उतनी जानकारी है नहीं, पर जो एग्रीमेंट करता है शायद उसको उतनी जानकारी है। क्योंकि मैंने कभी, मतलब, दलाली की बात नहीं की। मैं इस फील्ड में रहा भी नहीं, मैं ये काम करता हूँ तो मुझे कितना पैसा दोगे, मैं इससे परे रहा हूँ।
मैं इससे परे रहा हूँ, इसलिए मुझे उतना पता नहीं है। पर अगर सच में बिहार में बहुजन समाज पार्टी के 24 तो भी विधायक आने की संभावना होनी चाहिए, और प्रयास भी होना चाहिए, अभी नेक्स्ट ईयर और इलेक्शन है विधानसभा के, बड़े बड़े राज्य है। शायद हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग देख के वोटिंग करें, कौन लोग अच्छा है कौन नहीं है, जो आपको सच में ये घोष देता होगा, 500 रुपए देते होंगे, एक मौसम्बी नारंगी की बाटली देती होंगी, तो तुम वो लोगों को वोट करके अगर वो सत्ता में आते हैं तो तुम्हारी कैपेसिटी क्या रहेगी? तुम्हारी कैपेसिटी तो वही रहेगी, हे गे हा तुकडा घे, याच्यावर भूक आणि याच्यावर जग, इतना ही कैपेसिटी रहती है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छी डिसीजन लें, सोच के साथ डिसीजन लें, क्योंकि जो वोटिंग होता है कंटिन्यूस एक को ही गद्दी पे ना बिताए, उससे शायद देश को इंजर्ड ही होना पड़ता है। अन्य को भी मौका देना चाहिए, जैसी महाराष्ट्र सहित अन्य देशों में भी शिक्षा का स्तर बड़ा है, वैसी साउथ का स्तर लिटरेसी बहुत अच्छी है, वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ज्ञान बहुत अच्छा है। पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, यही मध्य महाराष्ट्र के ऊपर के स्टेटों का लिटरेसी रेट क्यों अच्छा नहीं है? वहां पे एजुकेशन डीड हो चुका है, मर गया है एजुकेशन। यही बात राहुल गांधी ने भी कहा बिहार इलेक्शन में, कि जो बिहार का प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है, वो लगभग खत्म हो चुका है, और एजुकेशन ही नहीं खत्म हो चुका है तो जॉब ही नहीं, तो शायद बिहार के लोग जरूर पलायन होते हैं, माइग्रेन होते हैं, स्टेट छोड़ के बाहरी स्टेट में जाते हैं, और बाहरी स्टेट में जाते हैं तो उन्हें जरूर या लगभग भेदभाव का सामना करना पड़ता है, दर्द के साथ भेदभाव होना पड़ता है, उनके साथ भेदभाव होता है। क्यों? क्योंकि ये बिहारी है, इसलिए। पर हमें वो इंसान नहीं दिखते, इसलिए लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिहार की तो बात छोड़ो, मेरे साथ होता है, जॉब भी जाता था तो कोणत्या जातीतून आहे, कोणती तुझी कास्ट है, लड़कियां मुझको पूछती थी। अगर मैं उस जाति का रहा तो लड़की एंगेज हो सकती थी, अगर मैं उस जाति का नहीं रहा तो लड़की एंगेज नहीं हो सकती। ये सोच है जॉब पर भी, जहाँ आप वर्क प्लेस करते हो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है। ये जात जो चीज है, ये सच में बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं है। ये जात बहुत लोगों को बांटती है, हर जातियों में एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है। ये आपको पसंद है अलग होना, और जो संविधान यूनिटी की बात करता है वो आपको पसंद नहीं है। जिस देश पे देश चलता है, शासन चलता है, सरकार चलती है, वो उन्हें आपको एक्सपेक्ट नहीं है, आपको एक्सपेक्ट है डिस्क्रिमिनेशन वाला।